तो पॉलिनोमियल में अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आज सीखेंगे कि भाई रिलेशनशिप क्या है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम ये मान रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा, चूंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज अगर हम निकाल लें तो इससे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सम ऑफ द रूट्स। इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ द रूट्स। और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। डन, यहां तक लिख लिए, जल्दी से लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, if this is the general expression for any quadratic polynomial, then alpha and beta are the roots। अल्फा एंड बीटा क्या है, ये दोनों रूट्स हैं। तो अगर मुझे सम ऑफ रूट्स डायरेक्टली निकालना हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्टली निकालना हो तो उसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप देखिए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि हमने जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा था वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स किसके बराबर था, आपका जनरल एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो सम ऑफ फ्रूट्स का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या आता है, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ फ्रूट समझ में आया क्या है, इट इज माइनस बी बाई ए। अब आप इसके आगे देखिए, हम लोग के पास सेकंड काम क्या है, सेकंड हमारे पास काम है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, यानी दोनों प्रोडक्ट का क्या निकालना है, प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, ये होता है प्लस, ये क्या होता है, प्लस, यहां पे लिखते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अल्फा बीटा इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट टर्म किसके बराबर, सी के बराबर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर, ए के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर। इट इज इक्वल टू सी बाई ए। डन, कोई दिक्कत, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12, x square plus 7x plus 12, x square plus 7x plus 12, and verify the relationship between zeros and the coefficient, and verify the relationship between zeros and the coefficient। अब चूंकि ये पहला सवाल है तो मैं इसे खुद से सॉल्व कर रहा हूं। क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको इज इक्वल टू 0 कर देना चाहिए। एक्स स्क्वायर 12 चाहिए और सम कितना चाहिए? तो इसको मैं 4x प्लस 3x लिख दूं क्या? 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिख दें, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू वॉट? 0। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकल के आया? x की दो वैल्यू निकल के, या तो x क्या होगा? -4 होगा और x इज इक्वल टू क्या होगा? -3। x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3, कोई दिक्कत? ये तो आ गया प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग को क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा ये निकालिए फ्रॉम दी सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन जो आपने निकाला वहां से अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा माने -4 प्लस ऑफ -3, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? -7। लेकिन हम लोग को इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा? अल्फा प्लस बीटा को उस फॉर्मूले से भी निकालना होगा। वो फॉर्मूला क्या है? -b/a। अपना सवाल क्या था? एक्स स्क्वायर, क्या है सवाल? प्लस 7x प्लस 12, इसमें से माइनस b का को b क्या है? 7 है, डिवाइडेड बाई a कितना है? 1। तो ये कितना आ गया? -7। देखिए सम ऑफ फ्रूट्स यहां से भी कितना आ रहा है? -7, और सम ऑफ फ्रूट फॉर्मूला लगाने पर भी कितना आ रहा है? -7। तो वेरीफाई हुआ। सिमिलरली आप जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू +12। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या आया? यह है फ्रॉम सॉल्यूशन। ये क्या आया? फ्रॉम सॉल्यूशन। फ्रॉम सॉल्यूशन हमें यह पता चला कि अल्फा बीटा रहता है -4 इंटू -3। अब अल्फा इंटू बीटा बाई यूजिंग फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला है c/a। आप जैसा कि देख पा रहे हैं उधर जो आपका इक्वेशन है उसमें c क्या है? 12 है। उसमें c क्या है? 12 है, और a क्या है? 1 है। ये भी क्या आ गया? 12 आ गया। तो बाई फॉर्मूला भी वही आ रहा है और बाई सॉल्यूशन से भी वही आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। इससे हम क्या बोलेंगे कि क्या हो गया? वेरीफाइड है। ये क्या हो गया? वेरीफाइड। तो दिस इज वेरीफाइड। व्हाट इट? अगला सवाल खुद से बनाइए। ये देखना है क्या? आसान है। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। एक बार अल्फा बीटा को ऐसे जोड़ लिया और एक बार फॉर्मूले से निकाला, दोनों सेम आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा को फॉर्मूले से निकाला और इसको नॉर्मल सॉल्व किया, दोनों बराबर आ गया। तो इससे क्या हो गया? ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to, find the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to f of x is equal to 6x square minus 3। f of x is equal to 6x square minus 3। verify the relationship, verify the relationship and verify the relationship between zeros and its coefficient। verify the relationship between zeros and its coefficient। तो ये वाला सवाल मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ये वाला सवाल आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। यहां पे बस आपको ये बता देता हूं कि a का वैल्यू यहां पे कितना होगा? 6, b का वैल्यू कितना होगा? 0 और c का वैल्यू कितना होगा? -3। इसको कंपेयर करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कीजिए। तो यहां पे क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इस हिसाब से abc आ गया। डन। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट? 0। इसको 0 के बराबर कर दी। जब आप इसको 0 के बराबर करिएगा तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन ले लीजिए? 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा?
2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा 2x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू हाफ, x² इज इक्वल टू हाफ एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2, यही आएगा। x इक्वल टू कितना आया? कौन सा 3? ये 3 तो नीचे 0 में डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर क्या आया? x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2, ये इसको लिख सकते हैं क्या? 1/√2 और प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2, तो अल्फा बीटा कितना है आपके सवाल के लिए? अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2, तो आपका अल्फा और बीटा निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है? एक बार सम ऑफ रूट करना है और एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा? एक बार फ्रॉम दी सॉल्यूशन सम ऑफ रूट निकालिए। फ्रॉम सॉल्यूशन सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस 1/2 प्लस ऑफ माइनस 1/√2, ये क्या आ जाएगा? 0। और फ्रॉम फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b/a, और आपने ऊपर लिखा था ना b का कोफिशिएंट कितना है? b का कोफिशिएंट यहां पे कितना है? 0 है, तो b का कोफिशिएंट चूंकि यहां पर 0 है तो आप यहां पे क्या पुट कर दीजिएगा? 0 पुट कर दीजिएगा। 0 बाई कुछ भी लिखा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? 0, दोनों बराबर आ गया। तो ये हुआ फ्रॉम सॉल्यूशन और ये हुआ फ्रॉम फॉर्मूला, और दोनों क्या आया? बराबर आया, मतलब ये जस्टिफाइड। सिमिलरली फ्रॉम सॉल्यूशन आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। फ्रॉम सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/√2 इंटू माइनस 1/√2, इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस हाफ आएगा। कितना आएगा? माइनस हाफ। अब फ्रॉम फॉर्मूला जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फ्रॉम फॉर्मूला जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस c/a। जनरल इक्वेशन क्या था? 6x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो होता है c माने -3 और ये किसके बराबर? 6 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? माइनस हाफ आया, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं वेरीफाइड या प्रूव्ड? समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछिए। है दिक्कत? अब ये वेरिफिकेशन वाले सारे सवाल तो समझ में आ गया कैसे करने हैं। अब अगला देखिए, हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ a quadratic equation। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। कब? जब आपको दो चीजें पता है। क्या पता है? सम ऑफ रूट्स पता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। राइट फॉर्मूला ऑफ राइटिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to k times x square minus sum of roots into x plus product of roots। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या
एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ हाँ, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें यहां पे क्या रहता है, माइनस रहता है। तो ये तो अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना, अभी तो फॉर्मूला बना नहीं है, अभी तो फॉर्मूला बना रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब अभी जस्टिफाई करके देखेंगे, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला है। अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर ये के क्यों यहां आगे डाल दिया, इस के का क्या सिग्निफिकेंस है, इस के का क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक दो सवाल करते हैं, उससे आपको के का सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रहेगा, इसको अगली लाइन में मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये भी इज इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर। तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको याद रखना है, कई बार बोर्ड में ये इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, यहां पे आपसे कह रहा है कि ये और ये इसके रूट्स हैं, बताओ इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। क्वेश्चन लिखिए, इफ 1/4 एंड -1, if 1/4 and -1 are the roots of the quadratic polynomial, are the roots of the quadratic polynomial, are the roots of the quadratic polynomial, find the quadratic polynomial या फॉर्म दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बोल रहा है, इसका मतलब हमें इसे इज इक्वल टू 0 नहीं करना है, सिंपली एक्सप्रेशन लिख देना है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 1/4 - 1 दैट इज इक्वल टू -3/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा -1/4। बस ये दोनों जैसे ही मुझे पता चला तो आप एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स होता है के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस इसी एक्सप्रेशन में आप इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना निकल के आया, -3/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया, -1/4। ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका। अब इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। वैसे ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो चलेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो के टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x -1 और k/4, तो सम न्यू कांस्टेंट k डैश 4x स्क्वायर प्लस 3x -1 विल बी योर आंसर। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। क्लियर, आप लोग अब यही है कि सिर्फ मेरा ही आया है, यही आ रहा है आप लोग का भी, हाँ यही आया है सेम। चलिए अगला लिखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द अगला क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा यहां पर किसी को कोई डाउट, जैसे यहां आप 4 कॉमन ले लिए, k/4 को k डैश कर दिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक फॉर्मेट में ले आए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या माइनस c के फॉर्मेट में। सामने जो कुछ भी हो तो हमें पहले भी नहीं पता, बाद में भी नहीं पता, क्यों 1/4 लिखे, हमें तो k पता ही नहीं है क्या है, k पता है क्या, वी डोंट नो अबाउट द k, k नहीं पता है तो वो तो कुछ भी होगा, अब क्या है हमें क्या पता।
अब इसको ऐसे समझिए कि k क्या है। मैं इस इक्वेशन को चाहता तो 16x² प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। देखिए, हेलो, मैं इस इक्वेशन को क्या ऐसा लिख सकता हूं? इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं। हमने क्या किया, सब में 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, सब में 4 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये भी तो इसका एक इक्वेशन है, लेकिन यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये यहां से डिवाइड होके चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, वही बनेगा। हमें पता क्या है कि ये क्या क्या कि 4 से किया है कि 12 से किया है कि 1000 से किया है, हमें पता है। ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी ये हमें थोड़ी पता है, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस के। 4 था कि 100 था कि 10 था कि 15 था, ये तो हमें नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई, क्या कॉमन लेकर हम बाहर निकालें। अभी चूंकि हमें ये पता नहीं है तो हम यहां पे रैंडमली कुछ तो लिखेंगे ना, कि कुछ तो कॉमन हुआ होगा। कुछ कॉमन नहीं हुआ होगा तो 1 हुआ होगा, पर हमें चूंकि पता नहीं है तो हम रैंडमली कुछ तो k लिखेंगे, क्योंकि ये भी वही इक्वेशन और ये भी वही इक्वेशन, बोथ आर वन एंड सेम इक्वेशन, दोनों कोई अंतर है। तो ये लिखें या ये लिखें बात एक ही है, लेकिन इसमें से 4 कॉमन लिए तो भी वही आया। अच्छा, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता और फिर 10 कॉमन निकाल लेता तो भी वही आता। तो हमें पता कहां है कि वो k है क्या, 4 है कि 10 है कि 100 है, पता है। सॉरी, इसलिए सामने हम लोग क्या लिखते हैं, k लिखते हैं, क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता कि वो k की वैल्यू क्या है। इसलिए एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पता नहीं कर सकते कि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई k से उसमें हो सकता है मल्टीप्लाई किया गया होगा, पर हमें उस k के बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्या चीज नहीं, वो तो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वहां पर माइनस है, उससे जो इक्वेशन बनेगा वो भली प्लस हो कि नेगेटिव हो, उससे हमें क्या मतलब। वो तो इक्वेशन है, जो किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सम और प्रोडक्ट हमको पता होता है तो उस फॉर्मेट में आप डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो तो फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसमें पुट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा वहां प्लस आ गया। तो आप तो कह रहे थे सर वहां माइनस है तो यहां कैसे प्लस आ गया। हाँ, ये स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है जहां पर यहां पे भी प्लस आ जाता तो स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल में सेट हो गया। तो स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल में क्या है, x² प्लस bx प्लस c है। b नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। c नेगेटिव नहीं हो सकता, होता कुछ भी हो सकता है। तो उसे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मेट में प्लस डाला गया, पर a b c तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस होगी प्लस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट। चलिए आगे लिखिए, जो क्वेश्चन एक साइड लिखवा रहा था, लिखिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x², if the product of the zeros of a polynomial x² minus 6x minus 6 is 4, find the value of a. If the product of the zeros of the polynomial x² minus 6x minus 6 is equal to 4, find the value of a. आपको a का वैल्यू क्या करना है, पता करना है। अब ये आपको f ऑफ x दे दिया और आपसे a की वैल्यू पूछा है, जहां पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है, 4 के बराबर है। यही सवाल है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू c बाई ए। c यहां पे कितना है, -6, a यहां पे कितना है, a ही है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6/4, दैट इज इक्वल टू -3/2। a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -3/2। क्लियर है, a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। कैसे आया, समझ में आया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c का वैल्यू इस इक्वेशन में कंपेयर करने से क्या आ रहा है, -6, और a का वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए a ही लिखा है, इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके बराबर है, 4 के बराबर है। बस वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। व्हाट इट। अगला सवाल लिखिए। इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ 1 0
of a polynomial 6x square plus 37x, 6x square plus 37x माइनस f of x आपको क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 37x माइनस k माइनस 2। पॉलिनोमियल क्या दिया है 6x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 37x माइनस k माइनस 2 is reciprocal of the other, is reciprocal of the other. Find the value of k. Is reciprocal of the other. Find the value of k. Alpha is equal to 1 by beta. हाँ हाँ, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा हो जाएगा। हाँ हाँ, हम तो वही बोले, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वही हम नहीं बोले। हम जो बोले वो तो मेरा क्लियर है, आप जो बोल रहे हैं वो हम नहीं बोले हैं। हमने कहा है कि अगर एक रूट अल्फा है तो जो दूसरा रूट होगा वो 1 बाई अल्फा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट रूट। 1 बाई बीटा हमने नहीं बोला है। जो पहला रूट है उसका उल्टा दूसरा है, ये हमने कहा है। आपने उसको क्या समझा वो आप समझिए। ये आपके दो रूट्स आ गए। अगर ये दो रूट आए हुए हैं तो आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। तो हम लोग को सम ऑफ रूट चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए? हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, यानी हमको अल्फा बीटा चाहिए। हमको क्या चाहिए? अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा को और क्या लिख सकते हैं? सी बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 इज इक्वल टू सी के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस के माइनस 2 बाई ए के वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 6। सॉल्व कर दीजिए, यहां से मुझे क्या निकल के आ जाएगा? के निकल के आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2, के को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। के इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2, के इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 4। के इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 4। माइनस 4 की माइनस 8? देखिए ठीक से, प्लस 8 आ रहा है। कहां गलती कर रहा हूं देखिए तो, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस के माइनस माइनस प्लस 2, इसको इधर ले आते हैं। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के। 6 में से 2 घटेगा कितना होगा? 4 इज इक्वल टू माइनस के, एंड के इज इक्वल टू माइनस 4। दोबारा भी तो वही आया। कैसे प्लस किया? क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, आप यहां ले आए, यहां लिखा हुआ है तो आगे तो माइनस है ही ना, हो गया। इक्वेशन में मैंने नहीं लाया। हेलो मुन्नी, इक्वेशन में हम अपने मन से नहीं लिखे। गॉट इट? आप लोग झूठ मूठ के गलती करवा दी हैं, तो लाया वो आंसर को बोलते गलत है। मैं भी डाउट में आ गया, सही में कहीं गलत होगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a is reciprocal of the other. Find the value of a. If one zero of a polynomial this is reciprocal of the other, find the value of a. आपको a का वैल्यू क्या करना है, पता करना है. Find the value of a. हाँ, अब क्वेश्चन की तरह सेम. हाँ, ये बात आप बताएं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये जो अब क्वेश्चन है उसी की तरह ये क्या होगा, सेम होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके बराबर, तो पहले इन वैल्यूज से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा. तो अल्फा बीटा 1 है और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c बाई ए के बराबर. दैट इज 1 इज इक्वल टू c कितना है 6a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 9. सॉल्व कीजिएगा. a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे. a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. a कॉमन लिया, a माइनस 3 कॉमन लिया, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहां से सॉल्व किया. a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट इज a इज इक्वल टू 3. a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a की वैल्यू निकल के आई है 3 के बराबर. व्हाट इट, कौन सा 0, अरे रे 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 कहां से आ गया, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, मैं एक आध स्टेप मुंह में खा गया. अरे मेरी गलती, सॉरी. ये यहां पे एक स्टेप खाया. a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a. फिर 6a को क्या किया, इधर लेके आया. तो क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां 0 लिखूंगा क्या 1 लिखूं, जैसा बोलिए. 1 कर दे, 0 कर दे, 0 कर दिया. मैं ये 2 स्टेप खा गया था, आप नहीं खाए. थोड़ा खाना स्टार्ट कीजिए, एक आध स्टेप आप खाना स्टार्ट कर दीजिए. सारा स्टेप लिखिएगा तो फिर कैसे होगा. अब 1-2 स्टेप मुंह में खा लेने का है, थोड़ा दिमाग को दौड़ाना है, हाथ को कम चलाना है. उसे लिखिए. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are, the sum and product of the zeros are root 2, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ -3/2 रेस्पेक्टिवली, -3/2 रेस्पेक्टिवली. फाइंड दी जीरोस. आपको क्या करना है, जीरो भी पता करना है. फाइंड दी जीरोस. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो निकालना ही है, साथ साथ उसका क्या निकालना है, जीरो भी निकालना है. तो फॉर्मूला आज ही की क्लास में पढ़ाए थे, ध्यान है, क्या पढ़ाए थे, f ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. अगर कर दीजिएगा तो इक्वेशन बन जाएगी. के तो मुझे नहीं पता होता है, पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें पता है. क्या हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा पता है क्या, हाँ पता है, -3/2 इज इक्वल टू वॉट 0. क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं. क्वाड्रेटिक क्या आएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √2x -3/2 इज इक्वल टू 0. अगले स्टेप पर k/2 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस
2√2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये इज इक्वल टू 0 के बराबर है, एक तो इधर इंप्लाई लगेगा और अब मैं इन सबको 0 कर सकता हूं, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन बन के आ गया। दिस इज माई इक्वेशन। अब एक बार ये इक्वेशन आ गई है, मुझे अब इसका क्या निकालना है, मुझे अब इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। रूट्स निकालते हैं। अंडर रूट वाले का रूट्स कैसे निकालते हैं पता है क्या, डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे, मतलब वही तो b की जगह पे माइनस 2√2 लगा देंगे, हाँ, तो उससे रूट्स निकल जाएगा। अरे रे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 6, 3 2 जा 6 चाहिए, मेरे पास है 2√2, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 हो जाएगा, ये सोचना है हम लोग को। ऐसा क्या नंबर लें और उसको इससे मल्टीप्लाई करें कि क्या हो जाए, 6 बन जाए, यही सोचना है। सोचिए, हाँ, 2√2 को कैसे तोड़ा जाए कि सम तो उसका 2√2 हो लेकिन प्रोडक्ट उसका क्या हो जाए, 6 हो जाए। यह बुद्धि लगाना है, लगाइए बुद्धि, कैसे तोड़ा जाए। देखिए एक बच्ची को चमका, एक बच्ची को चमका। 2x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करिएगा तो कितना आएगा, 3√2 इंटू √2 इज 2, 3 2 जा 6, वो भी माइनस साइन के साथ। देखिए वही आ गया, बस अपना काम बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो √2 कॉमन ले सकते हैं और दूसरा x कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा √2x और यहां आ जाएगा -3। सिमिलरली यहां से आप क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, √2x -3 इज इक्वल टू 0। पूरे में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, √2x -3 और इधर क्या बच जाएगा, √2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो x इज इक्वल टू 3/√2 आएगा या x इज इक्वल टू -1/√2 आएगा, और ये दोनों आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ये दोनों आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला सवाल लिखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, f of x is equal to ax² plus bx plus c, f of x is equal to ax² plus bx plus c, then evaluate आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c, और अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं। देन इवैल्यूएट, पॉइंट नंबर 1 आपसे पहला बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए क्या होगी। तो अब इसके लिए जो हम लोग को क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, c/a होगा। आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको निकालना है। कोई डाउट है यहां तक तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है। अच्छा, क्या मैं ये जानता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, ये हम जानते हैं। अच्छा, अगर ये हम जानते हैं तो क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है ऊपर, और अल्फा बीटा का वैल्यू भी पता है क्या मुझे? तो क्या इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। ये क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2c बाई ए आएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको यही वैल्यू पूछा था क्या? तो इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या? हाँ, फिर आप लोग का कान बजता है ना क्या? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ac, ए स्क्वायर। क्लियर? इसके लिए ये एक फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, जो हम लोग क्लास 9th के अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं ना आइडेंटिटी में, क्लास 9th में आइडेंटिटीज में ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी इसी में लिखिए सेकेंड बिट, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। सेकेंड क्या इवेल्युएट करना है आपको, हाँ रित्तु आपको इसी में डाल, अरे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, और क्या? अरे जनरल इक्वेशन है ना, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया रहता 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस है, तो एबीसी का वैल्यू पुट कर देते। आपको तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको तो क्वेश्चन में बोला है कि आपका जनरल इक्वेशन क्या है, x। अब x यही है, बस इसी के फॉर्मेट में चाहिए। अगर ये कोई क्वेश्चन होता 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो एबीसी का वैल्यू पुट कर देते, तो अल्फा बीटा उसका कुछ एक वैल्यू निकल के आ जाता। पर यहां तो ऐसा बोला नहीं है, यहां क्या बोला है, एबीसी बोला है, तो एबीसी के टर्म में निकालेंगे। अभी इवैल्यूएट का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले इसी को थोड़ा सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अल्फा बीटा, बीटा से बीटा गया, ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अभी तुरंत निकाले थे, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लें क्या? अभी तुरंत निकालें तो यूज कर सकते हैं। क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, c बाई ए। एक ए से एक कैंसल हो गया, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए सी। एक इसका वैल्यू है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का, और ये क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। नहीं हुआ? अगला लिखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इवैल्यूएट का पॉइंट नंबर 3, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसके लिए अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पता है क्या फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बोलिए। अच्छा क्या बोले, फिर से बोलिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यही यही। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि यही होगा। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना है। इसको इस पर ले आते हैं, इस पर ले आएगा तो क्या होगा,
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना। एक इसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। अब मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा आपको पता है? हाँ पता है। माइनस बी बाई ये पता है ना, माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा पता है? हाँ पता है। सी बाई ए पता है। और अल्फा प्लस बीटा पता है? हाँ पता है। माइनस बी बाई ए पता है। यही सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। यह आ जाएगा माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। यहां से इन दोनों में ए क्यूब क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो ऊपर बचेगा बी क्यूब प्लस एक ए आ जाएगा तो 3abc। आपका आंसर आएगा 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं? हो गया। अब आपके लिए घर काम लिख लीजिए, होमवर्क। नहीं नहीं हमको नहीं करना, अब आपको करना। नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी हार कैसे मान रहे? चलिए इसके बाद का बीट सब लिखिए। 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, ये 1 नंबर। 2 नंबर लिखिए। हाँ सब सेम है। 3 नंबर लिखिए। ये सब आपको घर से करके लाना है। ये सब आपको घर से करके लाना है। हाँ कौन सा नहीं बन रहा इनमें से? पहला ही नहीं बन रहा है, मजाक ही कर दिया आप तो। चलिए पहला वाला थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। कह रही पहला ही नहीं बन रहा। अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, भाई ऊपर कितना आ जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये वाला भी तुरंत निकाले हैं, ये वाला भी तुरंत निकाले हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है? अल्फा बीटा का होल क्यूब लिखा हुआ है। सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। मजाक कर रहे हैं? अरे चलिए उसमें भी मेरी ही गलती रही होगी। हम आपको घर जाकर नहीं चेक किए कि आप कैसा गलती किए नहीं किए। इससे आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपका काम है आरडी शर्मा बुक से जो ये चैप्टर का एक्सरसाइज है, क्या एक्सरसाइज है, जो भी एक्सरसाइज दिया गया है, हमको लगता है एक्सरसाइज का नाम है 2.1। पूरा एंड से एंड अब आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। 2.1 पूरा का पूरा अब आप कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका पॉलिनोमियल कवर पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में जब मैथ्स पढ़ाएंगे तो आपका फिर लीनियर ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।